जब हम आए हमने संसार देखा, थोड़ा सा उसे जाना। जो जो बड़े होते गए तमाम प्रश्न हमें घेरने लगे। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बना, ये ऐसे प्रश्न जो गूंजने लगे। क्या तेरे मन में समाई काहे बनाए तूने माटी के पुतले। ये प्रश्न ऐसा, ये गीत शैलेंद्र का ऐसे गीत नहीं है, ये बड़ा मार्मिक गीत है। फिर ये आत्मबोध भी हुआ कि एक दिन मिट जाएंगे माटी तारे रह जाएंगे जीवन में, मेरे बस ऐसे गुस्सा सा है। हमने बार बार सोचा कि हम कौन हैं। हमने क्या, हमारे जो पूर्वजों ने भी सोचा होगा, कभी हजारों लाखों वर्ष पहले पूर्वज जो रहे हैं उन्होंने भी सोचा होगा कि हम क्यों हैं और हमें ये शरीर क्यों मिला, ये किसने दिया, क्यों दिया, अपने बारे में हमें कितना पता है, शरीर क्या है, शरीर में क्या है, कितनी हड्डी, कितनी मांसपेशी, कितनी मज्जा, कितनी ऊर्जा, कितना ज्ञान, क्या हम कोई समझ पाए? अपने ही बारे में नहीं समझ पाए। हम अपने ही शरीर के बारे में ढंग से नहीं जानते। चिकित्सकों ने चीर फाड़ कर अंगों के नाम रख दिए तो उससे उनको जानने लगे, और नाम ना होता तो भी नहीं जानती क्या है। और हम उतने ही ज्ञान संतुष्ट हुए हैं। क्या इतने से रहस्य का पर्दाफाश हो गया? जब खुद को ढंग से न जान पाए तो संसार, प्रकृति और ब्रह्मांड की तो बात करना ही व्यर्थ है। हम जहाँ रहते हैं उस बस्ती को कितना जानते हैं? दूर की तो बात ही बेकार है। पेड़ पौधे, वनस्पति और निवासी, यहाँ तक कि पड़ोसियों को भी ठीक से नहीं जानते। जीव के प्रकार की तो बात करना ही व्यर्थ है। जल, थल और वायु में कितने प्रकार के जीव है हम नहीं जानते। हमारी मृत्यु कब और कैसे होगी ये भी हम नहीं जानते। इसलिए नहीं जानते क्योंकि हमारी क्षमता वो नहीं है। और जिसे या जितना हम जानना चाहते हैं वो असीम और अनंत है। जो अज्ञेय होता है वही रहस्यमय होता है। संसार को जानने के क्रम में ऋषियों की जिज्ञासा सबसे पहले इसकी रचना करने वाले के लिए किसने रचा होगा ये ब्रह्मांड, और हमने तत्काल एक ईश्वर की परिकल्पना कर डाली। है या नहीं ये तो अलग की बात है। हमने कल्पना कर डाली कोई ईश्वर होगा जिसने रचा होगा, और अकेला ईश्वर ये सब कैसे कर सकता है? ये सोच कर हमने देवताओं की भी कल्पना कर डाली। सहायक है, सूर्य है, देव, चंद्र है, सब सहायक है। जो ऋषि या विचारक थे उन्होंने हमारी चेतना को आत्मा के नाम से पुकारा, ईश्वर को ब्रह्म कहा, तमाम सृष्टि को ब्रह्मांडों में बांट दिया, और ईश्वर जीव तथा प्रकृति में की खोज में मन लगा करके तमाम विश्वास और परिकल्पनाओं से मनोबुद्धि को आक्रांत कर दिया। ये जो वैदिक रहस्य हमारा है वो आत्मा, माया और ब्रह्म, इनके ऊपर ही वो अपना डालता है, बस प्रभाव डालता है, अन्य बातों को नहीं डालता। वैदिक खोज या विचारधारा उपलब्ध विचारधाराओं में सबसे पुरानी, वैज्ञानिक, तर्कसम्मत और जटिल होने के साथ ही साथ नेति का क्रम लचीली भी है। वेद जो है ये भी कहता है कि इतना ही नहीं अभी और भी है, मतलब खुद ही वेद ही लचीला है, उसको ही नहीं पता है, वो कहता है इतना ही नहीं आगे भी है। तो इसलिए ये आज भी सर्वोपरि है, इसीलिए वेद आज भी सर्वोपरि है और इनका महत्व सर्वाधिक। पर ऐसे अबूझ रहस्य और खोज का ना तो कोई अंत होता है, ना कोई समाधान। इसलिए रहस्य और रहस्यवाद दोनों अमर्त्य हैं, मरने वाले नहीं हैं। भाव प्रवाह में आता जाता हर जीव इस रहस्यवाद में ऊब छू होने के लिए स्वतंत्र है। इसीलिए महावीर, गौतम बुद्ध और दयानंद सरस्वती से तमाम हस्तियां नई नई चिंगारियां छोड़कर चली जाती हैं। राष्ट्र कवि दद्दा महतीशरण गुप्त जी ने यशोधरा की भूमिका में लिखा था कि बुद्ध को भगवान हमने ही माना है। कोई ईश्वरीय दस्तावेज इस आस्था का समर्थन नहीं करता।
संक्षेप में कहें तो हर जीव के सामने अनंत रहस्य बिखरा हुआ है और वो सब कुछ जानने के लिए जीवन में छटपटाता भी रहता है। कभी कभी कोई बुद्धिजीवी महात्मा आती है और अपनी परिकल्पना की नई पुंजी छोड़ करके चली जाती है। इन विचारधाराओं को दर्शन भी कहते हैं। सच्चाई यह है कि सभी दर्शन और विचार उच्च कोटि की परिकल्पना है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। वेदों को ईश्वरीय ग्रंथ मानना भी ऐसी ही एक परिकल्पना है। गौतम बुद्ध ने शायद इसीलिए कहा था कि मनुष्य को इस फेर में नहीं पड़ना चाहिए कि ईश्वर क्या है, ये संसार क्यों है, हम क्यों हैं, ये उनके जानने का विषय नहीं है। सच्चाई ये भी है कि इस रहस्य पर की चर्चा हो रही है वो शाश्वत रहस्य है, वो सृष्टि पर्यंत है, उसका अस्तित्व अनंत काल तक रहेगा। पर आदम जिज्ञासा भी उतनी हठीली है, वो जानने की जिद करती रहेगी। परिणाम सामने है, पुराने विचार दफन होते जाएंगे, नए विचार और नई परिकल्पना के साथ साथ नए मत धर्म दर्शन आते जाते रहेंगे। मेरी इच्छा वस्तुतः हिंदी साहित्य में आदिकाल में से पसरे आध्यात्मिक सूफी और साहित्यिक रचनाओं पर चर्चा करने की थी, पर यह प्रस्तावना ही इतनी बड़ी हो रही है कि बड़ी हो गई है, इसलिए हिंदी कवियों के रचनात पर इन समय मिला था फिर कभी चर्चा। क्या समेटा है।